में पोस्टमार्टम कर दिया गया और उसकी शिनाख्त को लेकर प्रयास नहीं किए गए। अब जो जोधपुर का परिवार है वो सामने आया है और जो रोहतास है उस पर अपना दावा कर रहा है कि ये हमसे बिछुड़ के गया था और ये हमारा ही बंदा है। क्या कुछ पूरा मामला है, आपके पास ये लोग पहुंचे? देखिए, जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम करना तो डॉक्टर कम कसाई ज्यादा हो गई है। तो नमस्कार, मैं रतन सिंह, खबरी मीडिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपको वीडियो दिखाया गया था कि खेतान हॉस्पिटल में जिंदा व्यक्ति को शमशान घाट तक पहुंचा दिया गया था और आज उनका परिवार बताया जा रहा है जोधपुर से, वो आज पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा के पास में आया हुआ है, तो उनसे बातचीत करेंगे और सारी जानकारी देंगे। तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बन रही है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जानकारी सब लोगों तक पहुँच सके। मंत्री जी, जून के शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल है, भी क्षेत्र में आज ऐसी घटना हो रही तो ओरा को क्या होता होगा? की शिक्षा है, डॉक्टर शिक्षा में नहीं आता क्या? कैसे डॉक्टर है क्या? ईद बनों की किडनी काटी, वो डॉक्टर नहीं था क्या? ये जिंदे डॉक्टर का जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम कर दिया, डिफ्रीज कर दिया, ये नहीं है क्या? मैं पहले गया हूँ, वो जो करंट लगने के बाद जगदीश मेघवाल तैर रहा था पानी के ऊपर, उसके बाद पानी भर गया, पानी यहाँ निकाल देता, जिंदा वो बच जाता, नहीं निकाला। यहाँ आयुष के अंदर डॉक्टर था क्या? ये डॉक्टर हड़ताल करते हैं, नेतागिरी करते हैं, काम करना चाहिए। सर, लगातार आप धरना दे रहे हो लेकिन वो कोई बैंक मुद्दा चाहने कोई वक्त में रुक रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री को करना चाहिए। मुख्यमंत्री को यहाँ जब मुख्यमंत्री आ रहा है तो मंत्री आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? सरकार में उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अरे आप ठीक है, चुनाव लड़ो, चुनाव आपका, आप प्रचार करो, वोट मांगो, लेकिन इसके अंदर है ना, आप जिस तरीके से आपने ये कर रहे हो, अरे आपका चुनाव लड़ने के अलावा 8 करोड़ जनता ने आपको मैंडेट दिया है। आप तो उस जनता के प्रति भजन लाल जी, आपकी जिम्मेदारी इस मंत्री को, आपके चिकित्सा मंत्री को आप तुरंत हटाइए। तो सर, काल वो रिजल्ट भी आना है तो अपाए की घटना कैसी के रोक उसका वो बताओ थे और थारो क्या कदम रखो अगलो? देखिए, इस मामले के अंदर जिला कलेक्टर को, जिला के प्रशासनिक अधिकारी को और इसके मंत्री को, सरकार के नुमाइंदों को, जनप्रतिनिधि को वहाँ विजिट करनी चाहिए, उसको जाके चेक करना चाहिए। ऐसे निकम्मे लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए, अच्छे लोगों को रोकना चाहिए, काम करना चाहिए। ये काम हॉस्पिटल में रहते ही नहीं है, अपने सारे निजी क्लिनिक खोल के बैठ गए, सारे के सारे फॉर्मेलिटी करते हैं वहाँ। सारे के सारे डॉक्टर अपनी निजी क्लिनिक खोल के बैठे हैं, अपनी प्रैक्टिस में मूल है, जनता को लूटने में कोई मतलब नहीं। तो मतलब नेताओं को सर को डरी को नहीं चीज हुआ गए, मतलब लगातार नहीं घटना दोहराए जा रहे हैं। नेता तो मरे पड़े। देखिए, मैं तो बार जब यहाँ लाशें तैर रही थी, जब वो जगदीश मेघवाल को इनकी लापरवाही की वजह से, वो जगदीश मेघवाल बिजली करंट से जो करंट लगने के बाद पानी उसके शरीर में चला गया था, नहीं निकाला। और यहाँ जब मैं पहले हॉस्पिटल में गया था तो आयुष्य में एक डॉक्टर नहीं था, सिर्फ नर्स काम कर रही थी। कई बार मैं इमरजेंसी में गया हूँ। मैं बार कह रहा हूँ कि झुंझुनू का बीटीके जिला का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जिसकी हालत बहुत खराब है, वो खुद आईसीयू के ऊपर है, वेंटिलेटर पर है यहाँ का अस्पताल। और ये पशुओं का हॉस्पिटल भी हो तो उसमें भी शायद डॉक्टर जिंदे पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते। ये डॉक्टर नहीं, कसाई है। कसाई कहना इनको ज्यादा उचित होगा। और ये मेरे खिलाफ पट्टी बांधते हैं, आंदोलन करते हैं। जब इनको काम करने के लिए कहते हैं तो इनको गुस्सा आता है, राजनीति करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, इस मामले में जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम नहीं किया, पोस्टमार्टम करने के बाद उसको डीप फ्रीज कर दिया। उसको 2 घंटे तक डीप फ्रीज में रखा है, बर्फ के अंदर, और उसके बाद में उसको उठा के शमशान में ले गए। लावारिस वो परिवार जिस घर जो 1 साल से उसको ढूंढ रहे हैं, रख रखा उनके परिजन जो भटक रहे हैं, आज तक उनको पता ही नहीं, उसका लावारिस अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और वो जब अंतिम संस्कार की तरफ जब उनको कि कोई भला आदमी से जिंदा है, ये वहाँ कोई भला आदमी था जिसने जिंदे को नहीं जलाया। पता नहीं इन डॉक्टरों ने कितने लोगों का इस तरीके से पोस्टमार्टम किया होगा, इससे पहले भी बहुत कर दिया। ये तो एक रात में पर्चे लेके डॉक्टर बन जाते हैं, इनके पास एक पर्चा आ जाता है, पेपर आ जाता है, रात में तैयारी करके और नीट पास कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, मुन्ना भाई हो गए सारे। सर, एक सवाल ये भी है कि है ना, जो ये परिवार है यो थारकन विश्वास लेकर है, बाकी और कोई राजनेता कन भी जास को तो थे कहीं आश्वासन दो गण के सहायता करोगा थे। देखिए, सहायता की बात तो है कि सुबह काउंटिंग हो रही है,
और अब ये 4 लोग इनके गए हैं वहाँ जयपुर बॉडी को देखने के लिए। जो बता रहे हैं, एज बता रही है वो भी उस लड़के की मिल रही है, लड़के का चेहरा भी मिल रहा है, निशान बताए वो भी मिल रहे हैं। और ये बता रहे हमारे बच्चों को बोली नहीं आती थी, बाकी सुनता था उसको। तो ये जो पता चल जाता है तो सुबह हम इस मामले में काउंटिंग भी देखेंगे और उसके बाद में ये भी बताएंगे। ये हम इस जनता को, यहाँ की जनता को इन ऐसे कसाईयों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सर, इस मामले में जो डॉक्टर थे 3 पीएमओ समेत, वहाँ उनको सस्पेंड करने के बाद में उनको एक का ट्रांसफ़र किया जैसलमेर, एक का बाड़मेर और एक का जालोर। तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से जो सांसद है उमेदाराम बेनीवाल जी, उन्होंने ट्वीट किया है, क्या आपके वहाँ के जो आरोपी डॉक्टर हैं तो आप हमारे बाड़मेर के लोगों को यही समझते हैं क्या कि वहाँ के लोगों के लिए अब वहाँ ऐसी घटना हुई तो आप हमारा जो पिछड़ा इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, ऐसे डॉक्टरों को आपने वहाँ भेज दिया। इसमें आप क्या दर्शाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी ने नाम ट्वीट किया है। ये बर्खास्त होना चाहिए। वो मैं जो सांसद ने जो अपनी बात रखी है बाड़मेर जैसलमेर के सांसद, मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। वो बात सही है कि ऐसे आदमी को तो नौकरी में 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं। गुडला थोड़ी ईद बानू का गुर्दा निकाल लिया था झुंझुनू में और वो बेचारी मर गई। अब ये जिंदे का पोस्टमार्टम कर दिया, किसी के अंदर कैंची छोड़ देते, इनको पता ही नहीं है। इनको सिर्फ ये जिस तरह का जिंदे लोगों में कैंची छोड़ देते, दोबारा जाता तो पता चलता इसके अंदर कैंची है। ईद बानो गुर्दा नहीं निकाला, ईद बानो नहीं मरी क्या? नहीं मरी क्या? अभी ये नहीं किया क्या? वो जगदीश मेघवाल को इन्होंने क्या किया? रोज एक दिन की बात थोड़ी है, ऐसी घटनाएं इन्होंने सैकड़ों कर दी। ये मैं तो कह रहा हूँ 1 महीने से ज्यादा सरकार यहाँ रही और वो वोटों के चक्कर में लगे नहीं रहे। थोड़ा तो अपना जो आपका मूल आपकी ड्यूटी है भजनलाल जी, आपका कर्तव्य है। 8.5 करोड़ जनता आपकी तरफ देख रही है कि आप न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे। आप सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, आप एमएलए बीजेपी के हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपने मंत्री को तुरंत बर्खास्त कीजिए, आप सस्पेंड कीजिए अपने मंत्री को, उसका रिजाइन लीजिए। ऐसी घटना होने के बाद चिकित्सा मंत्री को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं। सर, जो मृतक है उसका नाम रोहिताश बताया जा रहा है, जबकि उसके परिजन कह रहे हैं कि रोहिताश नाम नहीं। आप अब संस्था में, वहाँ पर जो संस्था है जहाँ पर इसकी तबीयत बिगड़ी है, तो उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? वो नाम उन्होंने ही बताया होगा तो उसका नाम रोहिताश चल रहा है। वो संस्था क्या है, उसके अंदर मीडिया के लोगों को नहीं जाने दे जा रहा। ऐसे कितने पीड़ित और लोग होंगे वहाँ और उनको किस स्थिति में उन लोगों को रखा जा रहा होगा और उनके किस तरह का उनका जीवन है। मैं तो कह रहा हूँ ये झुंझुनू जिला का प्रशासन, यहाँ का कलेक्टर जो क्या और यहाँ के एसपी, यहाँ के जो प्रशासन है, उनको सोचना चाहिए कि राम भरोसे चल रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। जो ऊपर वाला जो कर देना वही कर दे। एक डॉक्टर के पास जाने से पहले आदमी को किसकी किडनी निकाल लेंगे, किस जिंदे का पोस्टमार्टम कर देंगे, किस साले जिंदे को उठा के, किसको बेचारे को उठा के ये डीप फ्रीज कर देंगे, किस जिंदे का लावारिस बता के उसका दाह संस्कार कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। सर, हमने आपको झुंझुनू में कई ऐसी घटनाएं हुई है पिछली, जबकि आप झुंझुनू में पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन पीड़ित परिवारों के साथ हमने आपको झुंझुनू में हर जगह पाया है। अब इस परिवार के लिए आप क्या सहायता करेंगे? अब सुबह बताऊंगा क्या करूंगा, तो अभी वो पता चल जाता है। उसका जो बॉडी उसकी जयपुर है, आने दो उसकी बॉडी को। और ये परिजन या लावारिस जब परिजन है उसके, साल भर से पुलिस ने क्या किया, MPR कर रखी थी। कभी ये घर का ये भटक रहे बेचारे 1 साल से, उसको अंदर भटक रखा। पुलिस ने क्या किया, वही काम ही नहीं करते। यहाँ तो मतलब बिल्कुल अंधेर गर्जी चौपट राज कर रखा है जिस तरीके से। अरे शर्म करो, कितने मंत्री थे तुम्हारे? 20 मंत्री झुंझुनू में रहे हैं और आपने यही दिया है। उसके बाद एक भी मंत्री जाके अस्पताल को एक दिन चेक कर लेता, यहाँ के अस्पताल को, यहाँ के दूसरे ऑफिसों का आपका जाके एक दिन चेक कर लेता। किस तरीके, किसी थाने का मुआयना कर लेते, किसी SP ऑफिस का मुआयना कर लेते, जाके देखते कि क्या कर रहे हैं लोग। सर, आप एक बात बताओ कि ये जो परिवार है, जो ये आइडो है, इन लोगों ने भी एंट्री को नहीं थे, इनके साथ सुबह जाओगा कि भी अंदर ओस्का उड़े और महिला और बच्चा ने भी मतलब बंधक बना रखे हो, क्योंकि यो व्यक्ति हो, यो बोलने को नहीं हो। तो अया उन आश्रम वाला को फर्ज तो बना ही हो कि बारे बतावा, पुलिस कंप्लेन करा कि यो व्यक्ति कड़े हूँ आयो है। अया उनने तो कोई कंप्लेन कोई आई को नहीं है कि बातचीत। थारी बात 100% जायज है। हाँ। और तो जाओगा के बड़े? बिल्कुल, मैं जाऊंगा, सुबह अस्पताल में भी जाऊंगा, कल दिन में अस्पताल में भी जाऊंगा, परिजनों से मिल लूंगा। और ये मामला के मैंने देखो इतनी जनता ने आंख, जिस तरीके से कसाई बन गए और डॉक्टर नहीं कसाई हो गए, ये जल्लाद का काम कर रहे हैं। हम इस रूप में इनको
हमारी झुंझुनू की जनता को इनके ऊपर आश्रित नहीं छोड़ सकते। तो आप वहाँ कल चेकिंग करने जाएंगे, पुलिस वगैरह प्रशासन वगैरह को साथ लेके जाएंगे या फिर आप निजी तौर पुलिस पर जाएंगे? प्रशासन तो क्या लिपापोती करते हो, तो मामले को दबाने का काम कर रहे हैं। क्या ये तीन लोगों को आपने एपीओ कर दिया, उसे काम हो गया? 3 डॉक्टर्स को ये क्या जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम करना 3 को एपीओ करके, क्या इसमें बाकी के लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती? क्या कर रखा था मैंने? मेरे 20 वीडियो होंगे, आपको भी मैंने बताया होगा, बार बार हर मीटिंग में मैंने कहा है कि अस्पताल को ठीक करो। ये सबसे घोर समस्या है, 1 नंबर की समस्या है। पता नहीं कितने जिंदे लोग हैं, इन्होंने इससे पहले पोस्टमार्टम कर दिया होगा, कितने को लावरिस बता के और कितने को जला दिया होगा, कितने को डीप फ्रीज में करके उन्होंने और मार दिया होगा। ये बीडी का अस्पताल नहीं है, मैं झुंझुनू की जनता को कहता हूँ, ये डॉक्टर नहीं जल्लाद है। सर आप अगर फतह का परचम आपका लहराता है तो आप स्वास्थ्य को लेकर क्या प्रयास करेंगे झुंझुनू में? इनका इलाज कर दूंगा, इलाज कर दूंगा। तो सर एक बात यह भी है कि कल थार खातिर बहुत बड़ो दिन है, क्योंकि कल चुनाव की काउंटिंग होगी, जो रिजल्ट है वह कल आऊंगा, तो थे कल परिवार का सागा होगा या फिर विजय जो थारी अगर विजय हो जाओगी तो थे विजय बनाओगा कि थे मैं चुनाव जीतने के बाद भी रजनीवास इस परिवार के साथ खड़ा हूँ सबसे पहले जाके। मेरे लिए इससे बड़ा ना कोई जीत का जश्न नहीं कि इस परिवार को न्याय मिल जाए, इनको इंसाफ मिल जाए, और इसके लिए लड़ूंगा मैं। मेरे लिए चुनाव जीत गया तो जीत मेरे लिए छोटी होगी, ये मेरे लिए बड़ी बात है। धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ जाऊँगा। मैडम जी आपको नहीं सही है। सबसे पहले वो एमआर जिसके अंदर मूंग बधिरिया इस तरह के लोगों को रखा जाता है, वहाँ जो सीसी फुटेज जो कैमरे लगा रखे हैं उनकी सबसे पहले जांच होनी चाहिए। वहाँ वो संदेह लग रही होगी और जांच होनी चाहिए। जब आप उसको अंदर जब जांच के अंदर होता आएगा, हॉस्पिटल में भी इन चीज़ों को इसकी जांच होनी चाहिए। जब मैं पहले भी मैंने कहा था उस टाइम में कि मैं आईसीयू में गया था, जब करंट से जो लोग लाशें बह रही थी, हम वो एडमिट कराया था, मैं हॉस्पिटल में गया था। फिर मैंने कहा भाई सीसी फुटेज चेक करो, तो उन्होंने कहा बंद है, नहीं चेक किया। वो कह रहे हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। मैंने कहा मैं जब हॉस्पिटल में गया आईसीयू में, वो टाइम चेक करो कि मेरा आना और डॉक्टर का वहाँ होना, तो उस टाइम में भी उन्होंने नहीं किया। हॉस्पिटल के भी सीसी फुटेज चेक होने चाहिए। और इसके बाद वो एमआर है, वहाँ भी उसकी जानकारी। और कल मीडिया के लोग, आप भी चले, मैं भी चलूँगा, वहाँ से चल के देख के आएंगे कि और इस तरह की स्थिति के और कितने लोग हैं जिनको ये इस तरीके से रखा जा रहा होगा, और उनकी स्थिति क्या है, और बच्चों की और लोगों की, जिनको हम उनके बारे में हम जाके देखेंगे उसको। और वो चिता के ऊपर आग नहीं लगाई थी, पहले पता चल गया था वहाँ लोगों को कि ये जिंदा है। ये था ये सर इस तरीके की ये तो एक घटना है जिसके बाद पता चल गया, लेकिन आप क्या देखते हैं इस तरीके की और भी कई सारी घटनाएं होती होंगी, उन पर लगाम लगना चाहिए? मेरे हिसाब से बहुतों को जला दिया इन्होंने, बहुतों को, मतलब कईयों को जिंदों को पोस्टमार्टम में ये करते हैं, नशे में करते हैं, दारू के नशे पे। ये सारे डॉक्टर नशे में करते हैं। सर इस वीडियो के माध्यम से झुंझुनू जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि यहाँ सारा सिस्टम पैरालाइज्ड हो गया, न नेता में दम है, न ये डॉक्टर, ये अधिकारी हैं। इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। एक गूंगे आदमी के साथ आपने क्या कर दिया? 18-20 साल का बच्चा था, जिंदे का पोस्टमार्टम दिया, चीर दिया उसको डीप फ्रीज कर दिया आपको, और फिर वो कहाँ जाता है? वो आपने उसका लावारिस दाह संस्कार करवा रहे हो। पता नहीं ऐसे कितने लावारिस को इन्होंने इसी तरीके से सल्टा दिया होगा। कौन था? कोई भला आदमी था जिसने कह दिया जिंदा है ये। अरे वो बोल ही तो नहीं पा रहा था, हाथ पांव हिला रहा, तो भी जला रहे हो। ऐसा होता है क्या? जिंदे को जला रहे हो, जिंदे का पोस्टमार्टम कर रहे हो, जिंदे को डीप फ्रीज कर रहे हो। जयपुर लेके गए हो, वहां भी वो लापरवाही से मरा है। वो पता है क्योंकि बता देगा सारा इसके साथ क्या क्या किया, इसलिए उन्होंने लापरवाही से मर गए, मार दिए इन्होंने। पता नहीं कितने लोगों को तो कहीं से इलाज करेगा को करेंगे इलाज कल सुबह।